हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमारा चैनल कर लीजिए फॉलो। और आप हमारा एप्लीकेशन का लिंक्स दोनों iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमें जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो पूछ सकते हैं। दोनों नंबर एक्टिव चल रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं आज का काम स्टार्ट। ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ऑफसेटिंग अरेंजमेंट ऑफ एसबीआई क्लर्क प्री 2024-25। तो लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, हम वो करते पहले। देखिए क्वेश्चन था क्या करने वाला कि 8 पर्सन हैं, ABCDEFGH बैठे एक रो में है, फेसिंग सबका नॉर्थ में गिवन है हमें, नॉट इन सेम ऑर्डर। डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। अब ये करने के लिए या तो हम पहले 8% ड्रॉ कर लें, ठीक है, लेकिन अगर 8% ड्रॉ कर लेते हैं तो डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी कहाँ बनाए? अगर ये बनाने बैठ गए फिर तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन जाएंगी, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम जैसे जैसे डाटा में गिवन है उसको वैसे वैसे बनाते चले जाते हैं। पहले गिवन डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, तो अब सब जब सबका फेसिंग नॉर्थ में आएगा तो सबका लेफ्ट ये वाला होगा, सबका राइट ये वाला होगा। जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई टॉपिक की उनको पता होगा कि हम ऐसो कैसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये मार्क कर लिया। अब डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, तो सी के राइट पर डी आएगा। फिर सी को माने यहाँ मार्क किया तो उसे 1 2 3 यहाँ पर डी आएगा। पहले ये मार्क कर लिया। फिर गिवन है कि 3 लोग आएंगे सी और ई के बीच में। अब यहाँ पर जाती है पॉसिबिलिटी कि या तो ई को हम जब मार्क करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है कि या तो है जो ई वो आपको 1 3 छोड़कर ई यहाँ पर आएगा, या ऐसा भी बनना पॉसिबल है कि सी यहीं पर आ जाए और 1 2 3 डी तो फिक्स हो गया यहाँ पर। साथ में जो ई था वो पीछे हो जाए, 3 छोड़ दो तो ई आपका यहाँ भी आना पॉसिबल है। अगर हम ई को यहाँ बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग पूरे हो जाएंगे इस पॉसिबिलिटी में। यहाँ पर अपने पास 3 2 5 लोग ही हुए, ठीक है। यानी कि इस पॉसिबिलिटी का लेके चलेंगे तो इनके अलावा इनका और कोई ऑर्डर बनने वाला है नहीं, और जो भी लोग आएंगे इसके बीच में फिट होंगे जहां पर भी होंगे, तो ठीक है। आगे देखिए, ए सेट सेकेंड टू राइट ऑफ ई। ए आएगा ई के सेकेंड राइट पर। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में ई का सेकंड राइट जाएगा आगे की तरफ, यहाँ पर ए यानी कि यहाँ मार्क होगा। पहली वाली पॉसिबिलिटी में ई यहाँ पर है तो सेकंड राइट राइट यानी कि आपको जाना है। थोड़ा सा मुझे इसको इतना बनाना पड़ेगा, मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा मैं आगे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो यहाँ पर इसको हम सी यहाँ लेते हैं। तो 1 2 3 यहाँ आया था डी, यहाँ पर आया था ई, ई के सेकंड राइट पे यानी कि यहाँ पर आएगा ए। अब 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, अभी भी एक बंदा आ सकता, एक और आ सकता है। अब एक पर्सन जो आएगा वो यहाँ पर आएगा कि इधर आएगा भी पता नहीं। जो नहीं पता अभी छोड़ देते हैं, जो पता उसको उसको लेके चलते हैं अभी आगे, ठीक है। आगे क्या गेम अपने पास वो देखिए। देन एफ सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ एच। एफ आएगा एच के 4th लेफ्ट पे। पर कहां पर मार्क कर भी पता नहीं। सी आगे जी का नेबर नहीं है, सी के आसपास जी आएगा नहीं, ठीक है। मोर देन 1 पर्सन सिट इन एच एंड जी। एक से ज्यादा लोग आएंगे एच और जी के बीच में। बी सिट्स टू द राइट ऑफ जी। बी आएगा जी के राइट पर। अब ये नहीं वर्ड लिखा इमीडिएट, ये लिख दिया कि बी जो बी है वो जी के राइट पर आएगा। उनमें कोई गैप होना पॉसिबल है या कोई गैप ना हो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसके आगे हमें लेके चलना पड़ेगा पॉसिबिलिटी के हिसाब से। पहले तो ये लिखा हुआ है एफ सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ एच। एच को अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी में मार्क करते हैं, एच को अगर मार्क करते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने एच को यहाँ मार्क किया तो एफ आएगा इसके 4th लेफ्ट पे यानी कि 1 2 3 4 यहाँ बैठा हुआ ए, तो यानी कि एच का वहां होना पॉसिबल नहीं है, ओके। अगर मैं एच को मार्क करता हूं यहाँ पे तो 1 2 3 4 एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
फिर गिवन था कि जी जो है वो सी का नेबर नहीं है, फिर जी आपका यहाँ मार्क हो जाएगा रह कौन सा के बंद आने के लिए, बट यहाँ पर भाई पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी बिकॉज हमें गिवन है कि एक से ज़्यादा लोग आएंगे एच और जी के बीच में, यानी कि अगर ये पॉसिबिलिटी बनाए तो ये गलत हो जाती है क्योंकि इनमें तो इक्वल साथ साथ आ गए, हमें तो चाहिए एक से ज़्यादा इसमें पर्सन आए इनके बीच में, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, पहली बार हमें आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसको देखते लाइन को फिर से, एफ सिट्स 4 to लेफ्ट ऑफ एच। अब अगर मैं एच को मार्क करता हूं यहाँ पे तो 1 2 3 4 एफ यहाँ पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं आने के लिए। अगर मैं एच को यहाँ भी मार्क कर देता हूँ, सपोज मैंने एच को यहाँ मार्क कर दिया तो 1 2 3 मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं ना, क्योंकि इसके आगे बनाएंगे फिर तो 9 लोग हो जाएंगे लाइन में, एक ही जाना पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर एच का पीछे केस बनता ही नहीं आने के लिए, तो ये अगर बनेगा यहीं पर बनने वाला है। ठीक है, ये मार्क कर लिया। फिर हमें क्या पता क्वेश्चन में कि एच और जी में एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अब जी जो है यही पर मार्क करना पड़ेगा बिकॉज अगर यहाँ पर मान के चले यहाँ पर कोई पर्सन आता मान के चलो तो जी तो होगा नहीं वो। ठीक है, तो जी और एच में जो कंडीशन गिवन थी कि एक से ज़्यादा लोग आएंगे तो वो तो पूरी हो गई। ठीक है, तो एफ सेट्स 4 to लेफ्ट ऑफ एच, ये भी मार्क हो गया। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये मार्क हो गया। एच और जी में एक से ज़्यादा लोग आ गए, 2 लोग आ गए। बी सिट्स टू द राइट ऑफ जी, बी आएगा जी के राइट पर, अगर बी जी के राइट पर आएगा तो जी का राइट जाएगा इस तरफ, यानी कि जो आप बी मार्क करोगे वो मार्क होगा ए के इस तरफ, तो इस वजह से क्वेश्चन की कंडीशन पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following person sits 4 to लेफ्ट ऑफ बी, कौन है 4 to लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 4, वो डी ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी फॉल्स गिवन है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। पहला क्या गिवन है कि ई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑन द रो, ई एंड पॉइंट पे है नहीं, ये बताओ कौन से फॉल्स है, पहली गलत आ रही है मतलब। बाकी चेक करो, एफ और जी इमीडिएट नेबर है, वो है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी जी एंड सी, वो सही आ रहा है। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के लेफ्ट पर आ रहा है। एच और ई इमीडिएट नेबर है, तो बाकी सब सही आ रहे हैं, एक यही गलत आ रहा है, यानी कि अपना कंडीशन जो है सही अपना हमने सही बनाया हमने, तो फॉल्स सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड देखिए, इफ एफ एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर एफ और ए आपस में जगह बदल लेंगे, मतलब अगर यहाँ पर ए आ जाए और यहाँ पर एफ हो जाए तो हु विल सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, कौन आएगा ए के राइट पर, वो आएगा जी ऑप्शन बी। देन किस में इनमें से कौन सा पेयर शो करता है पर्सन्स को जो बैठे बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे, वो कौन है, सी बी, ऑप्शन सी आ गया सी बी। पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, सी कहां पर है, डी के हिसाब से, सी कहां पर है, डी के हिसाब से, थर्ड टू द लेफ्ट पे, ऑप्शन वो डी के बना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या गिवन हमें, एच एम ए जी के ओ सी डी, 8 लोग गिवन है, बैठे स्केयर टेबल पे हैं और बैठे इस हिसाब से हैं कि 4 बैठे कॉर्नर पे, 4 बैठे सेंटर में, मिडल में। ठीक है, द वन हु सिट्स एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, और जो बैठे मिडल में उनका फेस आ रहा है आउटसाइड। ओके, क्वेश्चन आपका यहाँ तक पूरा गिवन है, इसमें फुल स्टॉप लगा नहीं हुआ, मैं लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है, स्केयर टेबल है अपने पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे लोग, मिडल वालों का फेस क्या है, आउटसाइड, इनका फेस है इनसाइड। ठीक है, शुरू करो क्वेश्चन यहाँ से। तो पहले मैं क्या था कि के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, फेसिंग नहीं पता किसका कौन सा फेस है, छोड़ दो भी। जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ के, नहीं पता कहाँ मार्क करें। 3 लोग आएंगे ए एम के बीच में, नहीं पता आपको। एम आएगा लेफ्ट ऑफ जी पे, फिर नहीं पता आपको। 2 लोग आएंगे एच और ओ के बीच में, नहीं पता आपको। ओ सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ये गिवन है कि ओ आएगा कॉर्नर पे, अगर ओ कॉर्नर पे आएगा तो उसका फेसिंग क्या होगा, इनसाइड। ठीक है ना, तो अभी मैं पॉसिबिलिटी के लिए ओ को अभी मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि ओ यहाँ पर आएगा, और अगर ओ यहाँ पर आएगा
दो छोड़ क्या आएगा एच। अब ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि दो छोड़े एच यहां पॉसिबल है, या एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं अपना, उससे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। पॉसिबिलिटी बनाना आपके लिए फायदेमंद की बात, फायदे की बात रहती है, बिकॉज अगर पॉसिबिलिटी नहीं ड्रॉ करोगे, आपने इसे करना शुरू किया नहीं बना, कटिंग करा फिर शुरू करोगे करना, तो उससे मिस्टेक होने का आपको टाइम डबल लगेगा। तो एक पॉसिबिलिटी में हमने ओ को नीचे, ओ को यहीं लिया, एच उसके हिसाब से एच को हमने ऊपर मार्क कर लिया, ऊपर मार्क कर लिया, ठीक है जी। एच आ गया ओ आएगा कॉर्नर पे, ये हो गया। दो लोग आएंगे एच और ओ के बीच में, ये हो गया। फिर और में कुछ गिवन है एच और ओ के बारे में, ये गिवन था के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, के आएगा एच के इमीडिएट लेफ्ट पे। तो एच इस पॉसिबिलिटी में एच का फेसिंग है आउटसाइड, तो उसका कहाँ जाएगा लेफ्ट, ऊपर को, यानी कि के यहाँ पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी में क्या एच का फेस हो गया आउटसाइड, इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा इधर को, तो के यहाँ पर आ गया। देन जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, जी आएगा सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, जहां पर हम के मार्क किया उसका सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा, जी। तो के सेकंड लेफ्ट यानी कि जी यहाँ पॉसिबल है, इसमें जी आपका सेकंड लेफ्ट, तो वो यहाँ नीचे पॉसिबल है, ये मार्क हो गया, ठीक है। इसके आगे एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, फिर हमें गिवन है कि एम आएगा जी के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो जी का लेफ्ट जाएगा इस तरफ, यहाँ पर एम आ गया। इसमें जी का लेफ्ट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ पर एम आ गया। तीन लोग आएंगे ए और एम के बीच में, एम यहाँ पर है तो तीन छोड़ो तो ऊपर आएगा ए, चाहे तीन गिनो इधर से तीन गिनो चाहे उधर से तीन गिनो, ठीक है। उसी वे से नीचे वाले पॉसिबिलिटी में जो ये था पर्सन आपका जी, जहाँ पर एम आया, तीन छोड़े तो ए यहाँ मार्क कर लिया, ये हो गया। फिर गिवन है कि जो ओ है बट नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एम, यानी कि जो ओ है एम के साथ नहीं आना चाहिए। पहली वाली पॉसिबिलिटी में ओ एम के साथ आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी आपकी, तो ये सब का टाइम सेव हो जाएगा। अगर मैंने इसको सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी से लेके चलता तो क्या होता, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचता मुझे कटिंग करनी पड़ती, फिर से शुरू करना पड़ता, मुझे क्वेश्चन पूरा फिर से पढ़ना पड़ता। वही टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले अलग से ड्रॉ कर लिया। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में ओ एम अपने अलग अलग आ रहे हैं, ये पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, डी आएगा जी के थर्ड लेफ्ट पे, तो जी यहाँ मार्क किया थर्ड लेफ्ट, यानी कि डी नीचे मार्क हो जाएगा। एक कौन सा पर्सन रह गया मार्क करने वाला, एच भी हो गया, एम भी हो गया, ए भी हो गया, जी भी हो गया, के नहीं के भी हो गया, सी तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कौन है जी के ऑपोजिट में कौन आया, वो आया ओ, ऑप्शन सी। पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एम, कहाँ पर है ओ एम के हिसाब से, कहाँ पर आया ओ एम के हिसाब से, थर्ड टू द, ये अपने आया है राइट, सॉरी हाँ राइट पे आया, थर्ड टू राइट, ऑप्शन बी। कितने लोग आ रहे हैं ए जी के बीच में, अगर गिनोगे आप ए के राइट से, कितने लोग हैं ए जी के बीच में, गिनोगे अगर ए के राइट से तो कितने आ रहे हैं, दो लोग। इनमें से कौन सा अलग आ रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, इनमें से कौन सा उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। एम का फेसिंग आउटसाइड, एच का फेसिंग आउटसाइड, ए का फेसिंग आउटसाइड, डी का फेसिंग आउटसाइड, के का फेसिंग इनसाइड आ गया। तो बाकी चार का फेसिंग आ रहा है आउटसाइड, अकेले के का रहा है इनसाइड, तो इनसे अलग हो गया। आगे ने क्वेश्चन शो कर रहा है आपको कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है। अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ट्रू बतानी है। ओके, पहले कह रहे हैं कि सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, क्या सी जी के सेकंड लेफ्ट पर आया, आ गया, सही है। जी सिट्स ऑपोजिट टू ए, नहीं ये नहीं है। क्या दो लोग आ रहे हैं एम और के बीच में, अगर गिनोगे एम के लेफ्ट से, क्या एम के लेफ्ट से गिनने पर एम और के में दो लोग आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, तो 1 and 3 सही आ रहा है, तो उसका कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे आप, 1 2 बोथ 1 and 3, ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए होंगे, दोनों ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन थे करने के लिए, और बट है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर थे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, कितना प्रैक्टिस करोगे आप उसी वे से आप जल्दी क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।